उसको खून में पलट नहीं रुक रहा था, कोई नस काट दिया था। उसके बाद बार बार बेहोश हो जा रहा था। उसके अंदर गया हूँ तो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, पैसे कैसे बढ़ा आप दे रहे। मैंने जाके बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, और हाथ से पंप भी दे रहे थे वो। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार तीमारदारों की तरफ से डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। ताजा मामला दिल्ली के समयपुर बादली थाना इलाके का है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पहले बच्चे की गर्भ में मौत हुई और उसके बाद गर्भवती महिला का ऑपरेशन करते दौरान ही उसकी भी जान चली गई। दर्शन अलीपुर इलाके का रहने वाला परिवार, जिसमें महिला गर्भवती थी और उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। सिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर महिला की देखरेख कर रही थी। मेरा नाम लाल बाबू है। मेटर है सर, ये 13 तारीख का मेटर है। 3 दिन भर्ती रही है उस सिटी हॉस्पिटल में। हाँ। उसको 3 महीने का या 4 महीने का बच्चे था, तो उसको सफाई किया सर। बिल्कुल सही है, अस्पताल में बिल्कुल सही कंडीशन में गई सर, चल के अपने पैरों से एकदम हंसते बोलते हुए गई है। वहाँ पे बोला हमें इसको बच्चे को नहीं रखना है सर। उन्होंने दवा दिया उस चीज़ का, 3 दिन दवा दिया सर, बच्चा नहीं मतलब नहीं हुआ, तो उसको सफाई किया जैसे भी करते हैं कंडीशन में। सफाई करने के बाद सर उसका ब्लड नहीं रुका, वहाँ पे ब्लड नहीं रुका, तो हमारे पास फ़ोन आया हमारे साले का, जो उसका बीपी 60 पे आ गया है और बेहोशी की हालत में है, और ये लोग ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। मैंने अपने साले को कहा यार, जब इतना कमज़ोर लेडीज़ है तो उसको ऑपरेशन करने का तो कोई मैटर ही नहीं होता है, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, वो गलत कर रही हैं। तो कह रहे हैं, वो मेरे साले ने ये कहा कि भाई ये कह रहे जो नहीं बचेगा अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसका बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी तुरंत, नहीं तो नहीं बचेगा। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, वो लोग वहाँ पे थे। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जो ऑपरेशन 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया सर। जब अंदर हम लोग गए, जब वहाँ पे पहुँच गए तो देखे वो लोग डॉक्टर लोग पसीना हो रहा है और ऐसे ऐसे दबा रहे हैं उसको, पेट को चीर रखा था, टाका लगा हुआ था, बच्चेदानी को निकाल दिया था। तब वहाँ पे प्रेशर बहुत बड़ा टाका लगा, यहाँ तक उसको हमने प्रेशर डाला सर। ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन भी नहीं है आपके पास, खून भी नहीं है। अच्छा, किस सिटी हॉस्पिटल ये कहाँ पे है? समयपुर में। अच्छा, तो उनको हमने ये कहा आपके पास खून भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, और आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया? अगर बीपी लो था 60 पे, तो 60 पे तो होना ही नहीं चाहिए ऑपरेशन। बीपी कम पे ऑपरेशन नहीं होता है ना, और कमजोर वैसी है, आपको तो खून का व्यवस्था पहले से करना चाहिए अगर ऑपरेशन करना था तो। हम मान लो मैं पेशेंट के साथ हूँ, अब मैं कहूँगा मेरे को जहर दे दो, तो जहर थोड़ी ना दे दो कि आप डॉक्टर हो, आपको सही काम आपको करना है ना। ये सब लापरवाही से हुआ है सर, बिल्कुल लापरवाही है। ये संतम हॉस्पिटल में वो डॉक्टर खुद आई है साथ में, यहाँ एडमिट करके जबरदस्ती एडमिट कराया, यहाँ पर करवा के ले गया। जब हम लोग हम उसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाकर स्टीफन में लेके जाने नहीं दिया। स्टीफन में हम लेके जा रहे थे, क्योंकि हम लेके जाने नहीं दिया स्टीफन में, यहाँ लेके जबरदस्ती संतम हॉस्पिटल में लेके आई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, अभी लिख रही है भाई अंदर है। सिटी हॉस्पिटल में गया ना, अंदर गया हूँ तो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, पैसे कैसे बढ़ा आप दे रहे। मैंने जाके बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, और हाथ से पंपिंग दे रहे थे वो, हाथ से पंपिंग। और जो चलता ना टीवी वाला, उसमें कुछ लाइन नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं हो रहा, तो बोला ये हमारे खराब है, हिल जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है क्या हॉस्पिटल में? उनके पास कुछ सुविधा ही नहीं था सर। और विजय से प्लेन पेपर साइन कराया है, जो साइन करा पेपर और सजा भाई ये आ गया विजय भाई। ये नाम विजय यादव, मेरे घर वाली के नाम शिल्पी कुमारी। 13 तारीख को 1 बजे में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मैडम ने सही कंडीशन में गए थे, चल के सही कंडीशन में लेके गया था, भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद मैडम ने दवा चलाया। दवा चलाने के बाद 3 दिन तक रखने के बाद उसको न सफाई करने के बाद उसको खून में पलट नहीं रुक रहा था, कोई नस काट दिया था। उसके बाद बार बार बेहोश हो जा रहा था। उसके चक्कर में फिर ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा था, और प्लस पैसा जमा करवाने के बाद भी फालतू पैसे मांग रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अब आपको 35,000 रुपये लगेगा, अब बड़ा ऑपरेशन, उसका बच्चादानी निकाला जाएगा, नहीं तो आपका नहीं बचेगा। मैंने उसको पैसे जमा करवा दिया 20,000 रुपये। उसके बाद जब मेरे पेशेंट को उन्हें काम चालू
टाइम में बताया था डॉक्टर ने, उसके चक्कर में मैंने सफाई करवाया था। अच्छा, डॉक्टर ने खुद ही बताया था। हाँ। क्या अल्ट्रासाउंड वहीं पे कराए थे? कागज है, अच्छा। कहीं और करवाया था। अल्ट्रासाउंड कागज है मेरे पास, उसका रिपोर्टिंग के आधार पे मैडम ने कहा थी। मेरे वाइफ का कल 4 बजे मामला बिगड़ गया पूरे सीरियस के। तकर बाद ने वो मैडम ने हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए अंदर ले गया। तकर बाद 35,000 रुपये मांगा था, मैंने 20,000 जमा करवाया। तकर बाद पूरे सीरियस हो गया। वहाँ के बाद मेरे को बोला जो अब तुम्हारा वाइफ नहीं बचेगा। मैं बोला क्यों मैडम? तो बोला जो ऐसे ऐसे बात है, ये आपको नहीं बचेगा, ज़्यादा सीरियस हो गया। तो ये मेरे को धमका के भगा दिया अंदर से। फिर बोला थोड़ी देर में, फिर बुलाया, बुलाने के बाद बोला तुम्हारे घर वाले के मैंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करूँगा। मैं बोला चलो ठीक है, मुझे स्टीफन में ले जाना है। मैडम ने अपने आप मर्जी से वहाँ ले गया। वो कौन सा संतम हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारे घर वाले के सुबह 10 बजे बता दिया आज मौत हो गया। तो एक केस जो खराब हुआ था सिटी अस्पताल के लापरवाही है, किस अस्पताल के लापरवाही है? सिटी का। कौन है डॉक्टर, कौन है आप पता है? डॉक्टर संजना जैन। अच्छा, उनके साथ में और भी डॉक्टर होंगे? हार्ड वही है, उसी का जमीन भी है, उसी का अस्पताल भी है, उसी मैडम का। सिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर महिला की देखरेख कर रही थी, उसने अचानक बताया कि बच्चा गर्भ में ही मर चुका है, जिसके लिए अबॉर्शन करना होगा। अबॉर्शन होने से भी जब बच्चे के सारे पार्टिकल साफ नहीं हुए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन करने के बाद से ही लगातार रक्त बह रहा था और उसी वजह से महिला की हालत बिगड़ी, जिसके बाद महिला को आनन फानन में डॉक्टर द्वारा सेंटम हॉस्पिटल जो कि रोहिणी में स्थित है वहां पर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि महिला ऑपरेशन के दौरान कोई गलत नस काट दी गई थी, जिसकी वजह से लगातार खून बह रहा था और अधिक खून बहने की वजह से ही महिला की मौत हुई। अब आलम यह है कि मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सेजल प्रजापति, दिल्ली।